आज के क्लास में देखेंगे हम प्रतिशत यानी परसेंटेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 7 टॉपिक में मैंने आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाया था। चूँकि अनुपात और समानुपात के बाद मेरे अनुसार परसेंटेज पढ़ना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अनुपात का भी कुछ भाग परसेंटेज में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये टॉपिक अगर कंप्लीट होता है बढ़िया से तो इससे 1 से 2 क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में, कभी कभी 2 नहीं 3 4 भी क्वेश्चन चले आते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को पहले हम ख़त्म करते हैं बढ़िया से। पहले आज के क्लास में आपको क्या बताएंगे, बेसिक। क्या बताएंगे? बेसिक। जितने भी बेसिक्स बन सकते हैं, भाषा का प्रयोग, भाषा का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन में, लैंग्वेज, ये सब आज आपके क्लास में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम बोर्ड पे। हाँ, एक चीज़ और, अब ये हम नहीं बताएंगे कि प्रतिशत क्या होता है। छोटा सा बचपन में पढ़े थे प्रतिशत, ये तो सब जानता है। 100 में मैंने प्रति, ये सब जो भी कुछ होता है तो सब चीज़ को नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, परसेंटेज, आपको ये पता है ना, परसेंटेज का साइन ये होता है, ये तो बचपन से पढ़े हैं। परसेंटेज का साइन ये होता है। कहीं आपको दे देगा, मान लीजिए 5%, इसका मतलब क्या हुआ 5 और बट्टा में 100। आप ये जान लो, प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। किसी के बट्टा में 100 लगेगा तो वो प्रतिशत कहलाएगा। कहीं होगा 10%, इसका मतलब क्या हुआ 10। अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, और इसका मतलब भी बुझिए 5/100। 5/100 का मतलब ये हुआ कि आप 100 में 5, मान लीजिए किसी भी धंधा में, किसी भी व्यापार में, बिजनेस में आप 5% हिस्सा लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में आपने कितना लगाया, 5 लगाया। आपका हिस्सा कितना हुआ, 5। मान लीजिए किसी को आपने 10% ब्याज दिया या कुछ भी दिया, तो कितना ब्याज लेंगे उससे, कितना लेंगे, 10% ब्याज लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 10 रुपया का ब्याज लेंगे। अगर 100 रुपया मूलधन है तो उसमें 10 रुपया का ब्याज लेंगे। इसका यही मतलब होता है। ठीक है, कहीं आपको दे देगा X%, इसका मतलब क्या, X, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या, बट्टा में 100। ठीक है, समझ में आया। एक चीज़ बचपन में और भी पढ़े होंगे, कहीं भी आपको दे देगा 2/3, ये क्या है, ये एक भिन्न है। क्यों? चूँकि P/Q के फॉर्म में है। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, सीधे गुना 100% से गुना कर देंगे, 100% से। तो क्या हो जाएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदल जाएगा। और 100% का मतलब समझे क्या, इसका मतलब हुआ 100 बट्टा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। और जब काटिएगा तो क्या आएगा, 1/1। यानी किसी भी अंक में 1 से गुना कीजिएगा वही ना हो जाएगा। 2/3 में जब इसको काटने के बाद क्या है, 1, जब 1 से गुना किए तो 2/3 ही हो गया। कहने का मतलब हुआ इसमें हम कोई चेंज नहीं किए, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। इसमें कहीं दे देगा 5/6, आप अपने मन से तो 2 से गुना तो नहीं कर देंगे, तब तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है जो ऊपर गुना होगा वही नीचे भी होगा। तो हमको प्रतिशत में बदलना था, इसीलिए 100% से गुना किए। ठीक है, अब देखिए, 1 सेकंड, तो टेक्निकली ठीक है, एक टॉपिक आपको बताया, किसी भी भिन्न को, हम इसको फिर भी बता रहे हैं, कोई भिन्न दे देगा 2/3 या 6/4, और जैसे ही कहीं दे देगा 2/3 को कहीं आता है प्रतिशत में बदलिए या क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना है, जो है 2/3 लिख दो। जैसे ही प्रतिशत में बोलेगा बदलने के लिए तो ये भिन्न है, जैसे ही बोलेगा तो आप कुछ नहीं करना, 100% से गुना कर देना, हो गया। यही मतलब होता है। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 100 दूना 200/3, प्रतिशत का साइन है तो प्रतिशत। ठीक है, आगे कटेगा तो काट दीजिएगा, तो कोई बात नहीं है। ये क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा। ठीक है, कहीं आपको दे देगा 14% दे देगा, अब बोलेगा इसको 14% दे देगा, इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न क्या होगा, भिन्न में क्या होगा, तो भिन्न होता है क्या, भिन्न का मतलब क्या, P/Q के फॉर्म होना चाहिए, यही भिन्न है। ये भिन्न का वो है,
P/Q का मतलब ये क्या दीजिएगा 6/3, ये क्या है P/Q के फॉर्म में, यानी बट्टा में मतलब भिन्न। तो क्या बोला 14% को भिन्न में, तो 14% को लिखते कैसे हैं 14, अब प्रतिशत का मतलब क्या बट्टा में 100 आ गया ना भिन्न, ये भिन्न का ही तो फॉर्म है, बट्टा मतलब भिन्न। अब कटेगा तो काट दीजिए, कटने वाला है तो कटेगा तो काट दीजिए, 7/50 आंसर। समझ में आया? कहीं भी भिन्न को प्रतिशत में बोलेगा तो गुना 100% करना है, इसको नोट बना लीजिए। भिन्न को प्रतिशत में, या कहीं बोलेगा प्रतिशत में दे दिया उसको भिन्न में, तो उसमें वो तो आसान है, कुछ नहीं, जो भी दिया हुआ है उसी को लिख देंगे, उसको काट देंगे, वही भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब कुछ भाषा वाला क्वेश्चन देखिए, कहीं भी आपको दे देगा, जैसे आप देखिए कुछ 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो 4 5 का कितना प्रतिशत होगा, तो किसके बारे में पूछा, पहले इस पे ध्यान दीजिए। जिसके बारे में बोलेगा उसको बट्टा के ऊपर लिखना है, यहाँ पर इसे साइड में लिख लीजिए, नोट बना के काम आएगा। जिसके बारे में बोलेगा वो बट्टा के ऊपर, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वो बट्टा के, जिसके रिस्पेक्ट में वो बट्टा के नीचे, नोट में लिखिएगा। अब देखिए क्या पूछा है, 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत होगा, किसके बारे में बोला 4 के बारे में बोला, तो 4 लिख दीजिए, जिसके बारे में तो बट्टा के ऊपर। और किसके रिस्पेक्ट में बोला 5 का, जिसके पीछे का लगा हो वो उसका मतलब होता है वो नीचे ही आएगा। जिस देखो 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में, किसके बारे में बोला 4 के बारे में पूछ रहा है तो बट्टा के ऊपर। और कितना, किसका 5 का, यानी 5 के रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो 5 नीचे। अब वैसे भी ध्यान के लिए याद रखिएगा, जो दिया हो पहले उसको, जिसके बारे में वो ऊपर लिख देना है, और जिसमें का के की लगा हो, का के की से लगा हो, वो बट्टा के नीचे आएगा। इतना आप ध्यान में लगा लो। अब पूछा 4 जो है तो 4 बट्टा के ऊपर, 5 का लग गया ना, का लगे, की लगे, के लगे, से लग जाए तो बट्टा के रिस्पेक्ट में क्यों आया, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 5 के रिस्पेक्ट में पूछा है। और मैंने क्या बोला, जिसके बारे में बट्टा के ऊपर, 5 का कितना, यानी इसके रिस्पेक्ट में। वैसे भी देख लीजिए तो 5 नीचे। अब कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत मामले क्या करते हैं, गुने 100%। 100% लिखिएगा ऐसे ही। अब देखिए कटने वाला तो काटिए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 0। अब तो नहीं कटेगा, तो 20 चौके 80, सीधे 80 नहीं होगा, प्रतिशत में क्या होगा, तो ये प्रतिशत बचा हुआ है ना, इसको यहाँ लिख दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको नोट कीजिए। हाँ, जैसे देखिए 3 यहाँ पे दिया, 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में, 3 के बारे में पूछा है, 3 लिख दीजिए बट्टा के ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में, 4 का कितना प्रतिशत, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो 4 बट्टा में। अब वैसे भी देखिए इसके पीछे क्या लगा, का के की के लगा है, 4 का, इसका मतलब बट्टा के नीचे ही आएगा, आँख मूंद के। मैंने क्या बताया, कहीं भी ये भी लिख लीजिए नोट में, का लगा हो, की लगा हो, के लगा हो, से लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमेशा कहाँ आएगा, काके की जहाँ लगा हो, यानी वो बट्टा के नीचे। ऐसे भी दिमाग में लिख लीजिए, बट्टा के नीचे। कॉमन सेंस है, बता दिए हैं, ठीक है। तो 3/4। अब प्रतिशत में क्या होगा, तो 100% से गुना, कटेगा क्या होगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, 2 25 हो गया, क्या आएगा 25 तिया 75%। चूँकि प्रतिशत में बोला है तो प्रतिशत लिख दीजिए, ठीक है। अब उसी पर टॉपिक है, देखिए छोटा छोटा ध्यान दीजिएगा। 5 4 का कितना प्रतिशत होगा, तो 5 के बारे में पूछा है ना, तो 5 लिख दीजिए बट्टा के ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में, 4 का कितना प्रतिशत है। अब वैसे भी देखिए का लगा है जिसके पीछे, यानी बट्टे में आएगा, तो लिख दीजिए। प्रतिशत में बोला तो गुने 100%, कटेगा काट दीजिए, 50, 2 इकाई 2, 25, क्या हुआ 25 पच्चे 125। अब प्रतिशत में पूछा है ना, तो यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए, हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इससे पहले क्या पढ़ा है, 4 5 का कितना प्रतिशत होगा, 10 5 का कितना प्रतिशत होगा, 6 5 का कितना प्रतिशत होगा,
ये तो सिंपल था। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं भाषा वाला क्वेश्चन, यानी भाषा को समझिए क्या बोला है, यानी मैथ में भाषा को पकड़ना है। मैथ बहुत ही आसान है। मैथ का मतलब ही है मस्ती, मतलब मस्त होकर इसको बनाइए आप, ठीक है। इसको टेंशन नहीं लेना है, बस भाषा को समझिए क्या बोला है। 4 जो है 5 से, पहले क्या था 4 5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ क्या बोला 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कम है। तो पहले भैया आप देख लीजिए किसके बारे में पूछा है, पर ये 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 के बारे में बोला है ना। तो भैया यहाँ से देखिए 4 जो है 5 से कितना कम है, ये 4 जो है 5 से कितना कम है, कितना कम है। तो इस दोनों का क्या कीजिए अंतर निकालिए। 4 5 से कितना कम है, 1 कम है भाई, ये 4 ये 5 है तो 1 ही कम होगा, 1 कम। चलिए तो यहाँ 1 लिख लीजिए, जिसके जो अंतर आया उसको बट्टा के ऊपर लिखिए। कम अधिक बोले, कम या अधिक पूछे आपसे तो बट्टा के ऊपर लिखना है कम या अधिक, जो भी कमी या अधिक आया। तो यहाँ कमी कितना, 4 जो 5 से कितना कम है, और बट्टा के नीचे आया रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यानी 4 जो है किससे कम है, यानी 1 तो कम है किससे, ये 4 जो है 1 कम है तब 5 से ना कम है, यानी 4 वैसे भी 5 से 1 कम है। अब बट्टा के नीचे में ऊपर में लिखना है जो कमी या अधिक, तो कमी या 1 तो बट्टा के ऊपर लिखना है कमी या अधिक को, और बट्टा के नीचे उसको लिखना है किस से, किसके रिस्पेक्ट में, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो किससे कम है, जो 1 कमी आया किससे, 5 से ना, तो 5 यहाँ लिख दिए। कितना प्रतिशत कमी है, तो प्रतिशत में बोला है तो गुने 100%। समझ में आया, समझ में आया। अगला भी बताएंगे, पहले देखिए 5 जगह है 5 5 दूना 10, तो क्या आया 20% की कमी है, ये कमी हुआ, कमी 20% की कमी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा कमी अधिक, तो क्वेश्चन बोला कम तो ऑप्शन में होगा 20% की कमी, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, ये भी भाषा वाला क्वेश्चन है। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, क्या बोला अधिक है। मैंने क्या बोला, नोट में लिख लीजिए काम आएगा, लिख लीजिए नोट में, कम या अधिक बोले, कम या अधिक वाला टॉपिक आवे, ठीक है। तो यहाँ ये हुआ बट्टा, बट्टा के ऊपर में लिखेंगे कमी, जो भी होगा कमी या अधिक को लिखेंगे, जो भी कमी या अधिक घटाने या जोड़ने के बाद जो भी आएगा, और बट्टा के नीचे जिसके रिस्पेक्ट में हो, जिसके रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। बट्टा के ऊपर कमी या अधिक और नीचे में बट्टा के नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में। आगे देखिए 5 जो है किसके बारे में पूछा, 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 4 से कितना अधिक है, अपना भी दिमाग लगाइए। 5 जो है 4 से, इसके बारे में पूछा है, 5 जो है 4 से कितना अधिक है, अधिक बोला इसलिए अधिक, तो 1 अधिक है ना, 1 अधिक है ना, अधिक कितना हुआ 1 ही अधिक है। 5 जो है 4 से 1 ही है, ये 4 है ये 5 है, तो 1 अधिक है, 1 अधिक है, तो बट्टा के ऊपर क्या कीजिए अधिक या कमी, तो अधिक को लिख दिए। या 5 जो है किससे अधिक है, ऐसे भी ध्यान दीजिएगा। इससे पहले बताया काके की वाला, जिसके पीछे में से लगा हो, बोले ना काके की के से लगा हो, तो वो बट्टा के नीचे में आएगा। वैसे भी दिमाग में का के की या से लगा हो तो बट्टा के नीचे में, कहाँ बट्टा के नीचे में। ऐसे भी देखिए 4 के पीछे में क्या से लगा ना, तो लगा दीजिए बट्टा के नीचे में। अब वैसे भी देखिए 1 5 के बारे में पूछा है, 4 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, कमी या अधिक ऊपर लिख दिए। और किससे, किसी से अधिक तो होगा, तो 4 से तो 4 लिख दिए, और नहीं तो से लगाओ जिसके पीछे में। तो देखो 5 के पीछे में से तो नहीं लगाया ना, तो नहीं लिए नीचे में। किसके पीछे में लगाया, 4 के पीछे में से लगाया, जिसके पीछे में उसी को बट्टा में लिख देना। गुने प्रतिशत में बोला है तो 100 कर दीजिए, कटेगा काट दी, 4 का 4 4 दूना 8 4 5 20, क्या हुआ 25% अधिक, 25% क्या है अधिक है। ये क्वेश्चन है, ये भी आपको जानना चाहिए। आपको मैंने बताया ना पहले अनुपात और समानुपात पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, अब यहाँ काम आएगा आपको। अनुपात और समानुपात जो पढ़ाए थे, यही सोच के पहले मैंने आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाया, चूँकि ये आपको कहाँ काम आएगा, प्रतिशत में काम आएगा। चूँकि देखिए x गुने 10% बराबर है किसके, y गुने 15% के, तो x अनुपात y निकालिए।
पढ़ रहे प्रतिशत, आ गया काम अनुपात का। तो अनुपात जानते तब तो बनेगा। अब वैसे आप जानते भी होंगे, आप लोग बच्चे तो है नहीं। खैर यहाँ देखिए, बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, कट गया। ये 5 दूना 10 कटेगा, काट दिए। 5 तिया 15 कटेगा, काट दिए। जो भी वेरिएबल है, यानी कि जो भी एक्स वाला है, एक्स वाई वाला है, जिसका मान पता नहीं है, जिसका मान नहीं पता उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो एक्स वाई वाला जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड कर लीजिए। यहाँ एक्स है तो एक्स लिख दिए, बराबर को उधर वाई है तो इधर आएगा, चूँकि गुना में है तो बट्टा में आ गया। बहुत बढ़िया, बराबर है। इधर क्या बच गया, 3 ही बचा ना, तो 3। उसके बाद इधर 2 है तो 2 उधर, देखिए जो कांस्टेंट है उसको एक साइड, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, तो 2 उधर जाएगा तो बट्टा में हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 3 है तो इसका मतलब पहले देखिए x, तो x, बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात y, बराबर तो बराबर दे दिए, 3 तो 3 दे दिए, बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात, और 2 का मतलब 2 तो 2 दे दिए। तो क्या आया, x का मान 3 और y का मान 2। क्या बोला था, x अनुपात y, तो आ गया x अनुपात y बराबर क्या आ गया, 3 अनुपात 2। ठीक है, ठीक है, ये भी भाषा वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, घबराना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा। वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार देखना है स्टार्टिंग में, और बनेगा आपको। हम बोलते हैं मैथ बनेगा आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 संख्या, क्या बोला, 2 संख्या, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहले तो ये जानिए बोला क्या, 2 संख्या तीसरी संख्या का इतना, जो भी है 20 एवं इतना है, तो इसका मतलब है 3 संख्या है, 2 संख्या ही हो गया, 2 संख्या एक तीसरी, यानी इसका मतलब है 3 संख्या है। तो आप इसको पहले इसे लिख लीजिए। मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। मान लिए 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% है, इसका मतलब है 3 संख्या दिया, 2 1 3 संख्या दे दिया। अब बोला क्या है, 2 संख्या यानी कि कोई भी 2, 1 और 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का, तो तीसरी ये हुआ, तीसरी संख्या का 20% है, यानी पहला जो है इससे 20% और दूसरा क्या, इससे 25% है। तो किससे, तीसरी संख्या का ना, और तीसरी संख्या हमको पता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसको 100 मान लीजिए। क्या माने, 100 माना, 100 मान लिए। अब क्या बोला, फिर पढ़िए, फिर से पढ़िए, लैंग्वेज है। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या ही है, का 20% है। तब 20% मतलब क्या, 2 संख्या तो ही है, तो यानी ये जो 2 मान दिया है, इसका मतलब एक का इसके लिए मान दिया, एक का इसके लिए मान दिया है। तो इसमें 2 संख्या में पहला संख्या ही मान लीजिए, तो इसका का लगाया, का 20, तो 100 है तो 100 लिख दिए। 100 माने में 100, तो 2 संख्या, इसमें से पहली संख्या जो है का 20, जो पहले दिया हो वो पहला संख्या, जो बाद में दिया है तो दूसरा संख्या। ऐसे भी कॉमन सेंस है, ऐसा मत कीजिएगा इसको पहला संख्या मान लीजिएगा, नहीं, यही लैंग्वेज है। जो पहला होगा वो पहला, जो दूसरा होगा दूसरा। यहाँ दिया भी है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या, तीसरा माने हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 संख्या में पहला संख्या क्या हो गया, पहला दिया हुआ है, इसका मतलब पहला वैल्यू है, तो 100 माने हैं। तीसरी का मतलब गुना, तो तीसरा ही इसका का कितना है, 20% है, तो लिख दीजिए भाई 20%। ठीक है, छोड़ दीजिए अब यहीं तक। अब फिर से पढ़िए, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% है, यही 2 संख्या, तो ये बना दिए, एवं 25% है, तो बच गया क्या, दूसरी संख्या ना, तो दूसरी संख्या कितना का, तीसरी का, तो वही तीसरी का, फिर 100 कितना है 25, तो 25% लिख दिए। आप सॉल्व करने वाला दोनों कर लीजिए, क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, 100 गुना 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ, ऐसे लिख दिए 20/100, कटेगा, काट दीजिए, क्या आया 20। तो पहली संख्या क्या निकल के आया, 20। अब ये निकाल के देखिए, 100 है, 100 गुने 25% का मतलब बट्टा में 100, कटेगा, काट दीजिए, क्या बच गया 25। क्या हुआ देखिए, पहली संख्या भी निकल गया 20, दूसरी संख्या भी निकल गया 25 निकल गया, और तीसरी संख्या तो 100 माने थे। अब क्या बोला है, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया का के की वाला, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या तो भाई यहाँ लिख दीजिए, दूसरी का कितना प्रतिशत है, दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके बारे में, पहली संख्या
तो क्या होगा, बट्टा के ऊपर क्या होगा, जिसके बारे में। तो पहली संख्या क्या है भाई, 20, तो 20 लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोला, पहली संख्या जो है दूसरी का, यानी किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी का, दूसरे के रिस्पेक्ट में, और नहीं तो जिसके पीछे का लगा वही बट्टा के नीचे होगा। तो पहला संख्या दूसरी का, तो दूसरा क्या है 25, तो 25। क्या पूछा, कितना प्रतिशत है, यानी गुने 100% कर दीजिए, तो कर दीजिए। कटेगा 25 से क्या, 25, 2500 का 100, तो क्या होगा 20 के 80%। आंसर समझ में आया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे जहाँ में ज़्यादा चीनी, चावल, चीनी के मूल्य में इतना वृद्धि हो गया तो कितना कमी होगा, रसगुल्ला इतना खा लिए तो कितना कम कर दे, इस टाइप सब का क्वेश्चन हो। अधिक और कमी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये एक टाइप होता है। अब बताइए, मान लीजिए 1 किलो चावल लेते हैं आप, जिसका कीमत अभी 50 रुपया है। क्या कीमत है, 50। और मान लीजिए चावल का दाम बढ़ा दे, 100 रुपये किलो कर दे, तो भाई खाना तो कम कीजिएगा ना। मान लीजिए चावल का दाम अभी कम है 50 रुपया, तो ठीक है। और जब 100 दाम बढ़ा देंगे, उसके मूल्य में वृद्धि कर देंगे, तो या तो खाना कम कर दीजिए, खाना कम कीजिएगा तभी तो आपका प्रभाव कम रहेगा, खर्च लिमिट हो जाएगा। मान लीजिए चीनी का दाम हो गया 1000 रुपये किलो, तो खूब चावल तो नहीं खाइएगा, तो क्या कीजिएगा, अपनी खपत में, यानी क्या, जैसे ही दाम बढ़ा, आप अगर होशियार होइएगा, समझदार व्यक्ति, जैसे ही दाम बढ़ा तो खपत कम कर दीजिए। खपत मतलब खाएंगे कम, और जैसे ही कम खाएंगे तो भाई जो भी पहले खर्च था उतना ही का उतना ही आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, समझ गए ना। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी क्या, मूल्य मतलब दाम में। जब भी देखिए मूल्य में वृद्धि हुआ तो आपसे पूछेगा तो व्यक्ति अपनी खपत में कितना कमी हो, कहीं भी अगर मूल्य में कमी आएगा, मान लीजिए अभी रसगुल्ला का दाम है 100 रुपया, सीधे दाम कर दे कि हम फ्री में देंगे रसगुल्ला बराती में, तो कैसे खाने लगते हैं, बहुत क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई फ्री में मिलता है। तो खपत क्या किए, बढ़ा दिए अपना। अब वही दुकान में जाइए, 100 रुपये आपको दिया तो खपत कम करते गए, भाई दुइये को खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाना है। तो जैसे ही दाम बढ़ा तो अपना खाना कम कर दिया, फ्री किया तो खाने खूब लगे, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। समझ गए ना बात। तो जैसे ही चावल के मूल्य में वृद्धि हुआ तो कमी पूछेगा, या किसी में मूल्य में कमी है, जैसी दाम घटेगा तो खूब खाएंगे, खपत बढ़ा देंगे, इस टाइप से होगा। ठीक है, क्यों, चूँकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको यहाँ ध्यान देना है, मूल्य में वृद्धि और कमी, इसी को ध्यान देना है। इसको मत देखिएगा कि व्यक्ति अपनी खपत में जो पूछा है कितना प्रतिशत की कमी करेगा, उसको नहीं देखना है, मूल्य को देखना है। मूल्य में क्या है, अगर वृद्धि दिया, जैसे 20% की वृद्धि है, तो बट्टा के ऊपर में मूल्य पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम बोल रहे हैं, जो मूल्य में वृद्धि या कमी होगा उसको बट्टा के ऊपर, तो कितना है वृद्धि या कमी, जो भी है जैसे है वैसे लिख दो। 20 है तो 20 लिख दिए। मूल्य में वृद्धि हुआ 20 का ना, 20%, तो बट्टा के नीचे अगर वृद्धि है तो 100 में 20 को जोड़ दीजिए। वृद्धि बोला तो बट्टा के नीचे 100 लिखना है, और जितना का वृद्धि बोला उतना जोड़ देना है। कमी बोलता तो 100 लिखते, उतना को घटा देते, ये जान लीजिए। और क्या पूछा, कितना प्रतिशत की कमी आएगा, तो गुने 100% से क्या होगा, 20, 100 + 20 120, इधर हो गया गुने 100%। कटेगा, काट दीजिए, 2 एकाएँ 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 50 नहीं कटेगा, 50/3% होगा। इससे आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, आप देख लीजिए, कटेगा तो कटेगा, नहीं तो आगे बढ़ाइए। 3 एकाएँ 3 हो गया, 3 एकाएँ 3, 2 3 छक्के 18, 2.3। जो आंसर में हो आपको वो देखना है, नोट कीजिए। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चावल जब पढ़ा दिए तो दाल भी पी लीजिए, चावल के साथ दाल अच्छा लगता है इसीलिए बता दिए। ठीक है, दाल वाला अब आए, वही चीज़ है, दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि, क्या ध्यान देना है, मूल्य पे हो जाने पे कोई उपभोक्ता मतलब व्यक्ति या कोई उपभोक्ता मतलब हम लोग अपनी खपत में कितना का कमी करेगा, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। क्या चीज़ पे ध्यान देना है, मूल्य कितना दिया, तो उसके बजट पे, बजट मतलब खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीज़ तो वही है, लैंग्वेज थोड़ा बदल गया लेकिन चीज़ वही है। तो दाल के मूल्य में कितना की वृद्धि हुई, मूल्य को ध्यान देना है। तो जो मूल्य में वृद्धि या कमी होगा बट्टा के ऊपर, कितना का वृद्धि हुआ, जैसी वृद्धि हो तो 100 में उसको ऐड कर दीजिए, 100 में ऐड कर दीजिए। वृद्धि बोला इसीलिए ऐड कर दिए, कमी बोलता आगे आएंगे, कमी बोलेगा तो 100 में से घटा दीजिए।
प्रतिशत में, और ये है क्या, ये हुआ खपत में। यहाँ लिख लीजिए, ये जो आया है हमसे पूछा था क्या, उपभोक्ता, पीछे वाला में उपभोक्ता अपनी खपत में कितना % कमी, तो क्या हुआ, खपत में प्रतिशत कमी है। ये क्या है, ये है खपत में प्रतिशत कमी है। समझिए, समझ गए ना, खपत में प्रतिशत कमी है। तो बट्टा के ऊपर हमेशा मूल्य को ध्यान देना है, कमी या वृद्धि हो जैसे वैसा लिख देना। बट्टा के नीचे क्या आएगा, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देना, कमी है 100 में घटा देना। कितना कमी है % में, तो % के लिए गुने 100%। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो हम बता देते हैं, देख लीजिए। तो क्या होगा, 30, 100 + 30 130 गुने 100%। ठीक है, नहीं कटेगा, 100 तिया 300 बट्टा 13%। अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक है, और नहीं तो इसका मतलब आगे, तो आगे इसको बढ़ा देंगे, आपको आता ही है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए, कमी वाला है, चीनी वाला है, मतलब दिमाग लगाएगा वही टाइप का होगा। चीनी के मूल्य में 25% की कमी, चीनी का दाम 25% की कमी हो गई दाम में। तो क्या पूछ दिया, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना % वृद्धि करेगा, क्या है ना, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, अगर दाम में वृद्धि होगा तो कमी पूछेगा, वही चीज़ है। तो क्या बोला यहाँ पे, बनाइए, तो क्या निकालना है, खपत में वृद्धि निकालना है ना। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, ये वृद्धि पूछा है ना, तो क्या होगा, मूल्य पे ध्यान दीजिए, मूल्य पे ध्यान दीजिए, हमेशा मूल्य। तो मूल्य क्या है, बट्टा के ऊपर में मूल्य क्या है, 25% कमी, जो भी कमी आदि होगा ऊपर में लिख देंगे, बताया ना। कमी दिया है ना मूल्य में, तो बट्टा के नीचे 100 लिखिए, कमी बोला है तो 25 घटाइए, हो गया। और कितना % की वृद्धि, तो गुना 100%, प्रतिशत में बोला इसीलिए। तो कीजिए, 25, 100 में से 25 गया 75 गुना 100%, कटेगा 25 तिया 75, 2500 का 100 क्या आया, 2500 का 100% की क्या आया, खपत में वृद्धि कर देंगे। ठीक है, 2500 का 100, अब भाई 3, तो 3 कर दीजिए, सिंपल है। ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आगे दिया है तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आप रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, जैसे ही देखे होंगे मुंह में पानी आ गया होगा, खैर एनीवे, यहाँ ध्यान दीजिए। वही चीज़, रसगुल्ला के मूल्य में 100% की कमी तभी होगा, बाराती में जाते होंगे तो उस समय कमी है। जब जाते होंगे बाराती में, क्या वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना खाना है। इसीलिए देखिएगा बहुत खाता है लोग, क्यों, उसका कोई दाम ही नहीं है। 100% का कमी समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, 100% का कमी बोला, इसका मतलब हुआ 100 बट्टा 100, प्रतिशत का बट्टा में 100, यानी क्या, कट गया 1। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, मैं भी अपने आप में 100% हूँ, आप भी अपने आप में 100% है, यानी 100% कमी, यानी कि कोई दाम नहीं। 100% का मतलब फूल में फूल, कुछ नहीं, कोई दाम ही नहीं है उसका। 100% की कमी, यानी कि फ्री में खाओ। तो भाई जैसे ही कमी फ्री में कर दिए, तो भाई तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना वृद्धि करेगा, प्रतिशत वृद्धि। सही बात है, जैसे ही कमी कर देगा, फ्री कर देगा, छूट, तो खपत ज़्यादा लोग नहीं खाएगा, तो वही वृद्धि पूछा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में वही चीज़ है, मूल्य पे ध्यान देंगे, कमी या वृद्धि। तब मूल्य में क्या है, कमी है ना, जो भी कमी या बेसी है बट्टा के ऊपर, बट्टा में 100 लिखेंगे, कमी बोला, कमी तो माइनस, कितना माइनस होगा, 100, कितना कमी है 100, तो 100 में 100 गया, तक और गुने 100%। ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि है खपत में प्रतिशत ये वृद्धि है खपत में। ठीक है, अब देखिए, तो इसको गुना कीजिए, 100 गुने 100 क्या होगा, 200 बट्टा 100 माइनस 100 क्या होगा, 0। किसी के बट्टा में अगर शून्य हो, 0 हो, तो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत हो जाएगा, अनलिमिटेड। सही बात है भाई, बाराती में जाइएगा, दाम ही नहीं है, फ्री में खाना है, तो देखते नहीं लोग कितना खाता है, खूब खाता है। तो वही वाला बात हो गया, 100% कमी हो गया, तो भाई वृद्धि बढ़ा दो, खूब खाओ, तो इसका मतलब वो अनंत खाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अनंत होगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम भूल ही गए, 100 गुने 100 कितना हुआ, हमको 200 लिखा गया, सॉरी इसके लिए। आप देखिए 100 गुने 100 हो जाएगा, क्या होगा, 1 4 को 0 ना, 2 2 4 हो गया। अब बट्टा में 0, तब किसी के बट्टा में 0 तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड, जितना खाना है खाओ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और प्लीज़ घर पे जो भी आप पढ़ेंगे उस चीज़ को पहले आप देखिए, नोट्स बनाइए,
एक 2 बार जैसे ही बनाएंगे प्रैक्टिस में, एक क्वेश्चन को 10 बार, हमेशा बोलते हैं 10 बार बनाना है। ये सब क्वेश्चन ही पूछता है, कोई ऐसा नहीं है कि बिलायत से क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल सिंपल, ये एक टाइप है, चीनी का मूल्य, चावल का मूल्य, इस टाइप सब का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को आप देखना है, बनाना है। और ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।